नमस्कार, तबीयत पानी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ युधिष्ठिर प्रसाद। भाषा विवाद देश में एक बार फिर बढ़ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक भाषा विवाद को और जोर दे दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो राज्य हैं वहाँ की मूल जो भाषा है वो अस्तित्व का मेहमान बनकर रह गई है। हिंदी उनकी मूल भाषा नहीं है। और उन्होंने केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है 2020 की 3 भाषाओं का जो फार्मूला है उसे उन्होंने कहा था कि ये कहीं न कहीं राज्यों को पर थोपने का प्रयास कर रही हैं। भगवा नीति उन्होंने करार दिया था। इस तरह से लगातार जो है उनके जो कदम है वो नए भाषा विवाद को जन्म दे रहे हैं। जबकि पूरे दुनिया में AI जैसे टूल्स काम कर रहे हैं, तमाम जो ट्रांसलेशन की तमाम टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं, तो भाषा का जो बैरियर है वो नहीं रह गई हैं। चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो कहीं न कहीं बैरियर नहीं रह गई है किसी भी स्किल को सीखने के लिए या फिर कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। दुनिया भर के जो लोग हैं वो हर तरह की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो किसी भाषा में हो। यह नया विवाद जो खड़ा किया है एम.के. स्टालिन ने, दरअसल कल होली का दिन 14 मार्च को तमिलनाडु का जो बजट है वो पेश होने वाला है। और इस बजट से पहले मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि जो रुपए का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अब प्रदेश में वो चिन्ह नहीं रहेगा और उन्होंने तमिल भाषा का एक प्रतीक जो है दिखाने का प्रयास किया है उस बजट में। और ये कहीं न कहीं फिर जो है भाषा के विवाद को और बढ़ा देगा। हालांकि इसका विरोध अभी से शुरू हो गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा यह गया था कि जो भी लोग हैं, जो भी छात्र हैं, ख़ास तौर पर अलग अलग जो राज्य हैं, उन राज्यों के जो छात्र हैं वो 3 भाषाएं सीख सकते हैं। उसमें से 2 भाषाएं उन्हें राज्यों की मूल भाषाएं सीखनी होंगी। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिसमें तमिल भी शामिल है। तो एक भाषा है जो आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं या और कोई भाषा आप सीख सकते हैं, लेकिन 2 भाषाएं आपको भारत की सीखनी चाहिए। ये उनके इच्छा के ऊपर है कि वो भारत की किन भाषाओं को सीखना चाहते हैं, किन भाषाओं को वो उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये 3 भाषाओं का जो फार्मूला है उसे स्टालिन ने कहा कि ये केंद्र सरकार थोपना चाहती है और ये भगवा नीति का एक उदाहरण है। और जब उन्होंने अपने प्रदेश में नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने से मना कर दिया, 3 स्तरीय जो फार्मूला है भाषा का वो मना कर दिया, तो उसके बाद समग्र शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने भी 537 करोड़ की जो पहली किस्त थी उसे रोक दिया। उसके बाद जो है ये मामला जो है और भी गर्मा गया और स्टालिन तब से और खिन्न रहने लगे। तो परिणाम आप देख रहे हैं बजट में जो नए प्रतीक, रुपए के नए प्रतीक चिन्ह की, वो इसी का कारण माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो पहले 2010 में ये रुपए का जो नया प्रतीक चिन्ह जो है सम्मिलित किया गया था, ये 3331 डिज़ाइन पूरे दुनिया भर से मंगाए गए थे और उसमें से एक डिज़ाइन को सेलेक्ट किया गया जो तमिल भाषी डी उदय कुमार हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे IIT गुवाहाटी में। उनके डिज़ाइन को सेलेक्ट किया गया। उस दौरान 15 जुलाई 2010 को वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी और उनकी मीटिंग में ये फैसला किया गया कि इस डिज़ाइन को जो है हम अपने रुपए के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे लागू करते हैं। तो पूरे देश में इस प्रतीक को जो है लागू किया गया। ये पहला राज्य होगा जिसने इस प्रतीक चिन्ह को मानने से इनकार कर दिया। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो अब बढ़ने वाला है। इसके संवैधानिक परिणाम क्या होंगे? आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो विवाद है वो उसमें कोई लॉजिक है या भाषा विवाद जो है आज भी क्या तर्कसंगत है? हालांकि पूर्व में तमाम जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बने हो, चाहे हरियाणा और पंजाब को लेकर विवाद रहा हो, मराठी गुजराती को लेकर महाराष्ट्र गुजरात बने हो, तो इस तरह के तमाम जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर भी बने।
लेकिन आज के समय में जब इस तरह की टेक्नोलॉजी है और भाषा का लेश मात्र भी फ़र्क किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने में नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के विवाद को क्यों हवा दी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के भाषा विवाद आज के समय में होने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।